दोपहर का समय था। गुलाबो चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार की। वह प्यार से अपने दोनों बच्चों को खाने के लिए बुलाने लगी। अरे मेरे बच्चों, आ जाओ, मैंने गर्मा गर्म खाना तैयार कर दिया है। जल्दी आकर खा लो, नहीं तो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। माँ की आवाज़ सुनते ही मिंकू बिना देर किए तुरंत अपनी माँ के पास आ गया और बैठकर खिचड़ी खाने लगा। लेकिन मीमी अभी भी अपनी जगह पर चुपचाप बैठी रही। जब गुलाबो चिड़िया ने देखा कि मीमी अभी तक खाने के लिए नहीं आई तो उसे थोड़ी चिंता हुई। अरे मिमी बेटा, क्या बात है? तुम अभी तक खाना खाने क्यों नहीं आई? आ जाओ, गर्मा गर्म खिचड़ी खा लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। मम्मा, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अरे मिमी बेटा, इधर मेरे पास आओ, मुझे बताओ आखिर बात क्या है? मीमी धीरे धीरे उड़कर अपनी माँ के पास आई। गुलाबो चिड़िया ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उससे पूछने लगी। बेटा, तुमने सुबह भी थोड़ा सा ही नाश्ता किया था। अब दोपहर हो गई है, फिर भी तुम्हें भूख क्यों नहीं लग रही? क्या तुम्हारा कुछ और खाने का मन है? बताओ, मैं वही बना देती हूँ। मम्मा, मेरा खिचड़ी खाने का मन नहीं है। मुझे कालू अंकल की दुकान से मीठे मीठे बेर खाने हैं। आज मेरा वही खाने का मन है। अरे मिमी बेटा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। आज तुम यही खिचड़ी खा लो। किसी और दिन मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे बेर ज़रूर लेकर आऊँगी। नहीं मम्मा, मुझे आज ही वही मीठे बेर खाने हैं। चीकू भी तो रोज़ कालू अंकल की दुकान से मीठे मीठे बेर लाकर खाता है। आज मुझे भी वही खाने हैं। मीमी की जिद देखकर गुलाबो चिड़िया कुछ देर सोचने लगी। उसके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन घर में थोड़ा सा अनाज रखा हुआ था। अच्छा बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह अनाज की गठरी रखी है। तुम इसे कालू भैया की दुकान पर ले जाओ। उनसे कहना कि इसके बदले जितने मीठे बेर मिले दे दें। फिर बेर लेकर सीधे घर वापस आ जाना। ठीक है मम्मा, मैं अभी लेकर आती हूँ। मीमी अनाज की गठरी लेकर उड़ते उड़ते कालू कौवा की मीठे बेरों की दुकान पर पहुंच गई। अरे कालू अंकल, मेरे पास ये अनाज है, आप इसे रख लीजिए और इसके बदले मुझे मीठे मीठे पेड़ दे दीजिए। कालू कौवा ने बिना कुछ कहे अनाज की गठरी अपने पास रख ली और मीमी के हाथ में सिर्फ 2 बेर रख दिए। अरे कालू अंकल, इतने सारे अनाज के बदले सिर्फ 2 ही बेर? इतने अनाज के तो बहुत सारे बेर आ जाते हैं। अरे बेटा, तुम्हें ज़्यादा पता है या मुझे? इतने अनाज के बस इतने ही बेर मिलते हैं। लेने हैं तो लो, नहीं तो अपना अनाज उठाओ और यहाँ से चली जाओ। कालू कौवा की बात सुनकर मीमी उदास हो गई। उसने चुपचाप वे 2 बेर उठाए और घर की ओर वापस उड़ चली। कुछ देर बाद मीमी अपने घर पहुंची। उसके हाथ में सिर्फ 2 बेर देखकर गुलाबो चिड़िया हैरान रह गई। अरे मिमी बेटा, क्या बात है? क्या तुम रास्ते में बाकी बेर खाई? तुम्हें कुछ बेर अपने भाई मिंकू के लिए भी बचा कर लाने चाहिए थे। तुम तो सिर्फ 2 ही बेर लाई हो। नहीं मम्मा, मैंने रास्ते में एक भी बेर नहीं खाया। कालू अंकल ने मुझे सिर्फ 2 ही बेर दिए हैं। क्या? इतने अनाज के बदले सिर्फ 2 बेर? बेटा, इतने अनाज के तो बहुत सारे मीठे बेर आ जाते हैं। लगता है कालू ने तुम्हें बच्ची समझकर धोखा दे दिया। हाँ मम्मा, मैंने भी उनसे यही कहा था, लेकिन उन्होंने कहा लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से चली जाओ। उसी समय बुलबुल चिड़िया वहां आ पहुंची। उसने देखा कि गुलाबो चिड़िया कुछ परेशान दिखाई दे रही है। अरे गुलाबो बहन, क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। अरे बुलबुल भाई, तुम्हें क्या बताऊं? मैंने मीमी को अनाज देकर कालू की दुकान पर भेजा था, लेकिन उसने इतने अनाज के बदले सिर्फ 2 ही बेर दिए। उसने मेरी बच्ची को छोटा समझकर धोखा दे दिया। हाँ गुलाबो बहन, कालू का स्वभाव तो ऐसा ही है।
वह कई बार अपनी चालाकी दिखा देता है। लगता है उसने मीमी को बच्ची समझकर कम बेर दिए हैं। गुलाबो बहन, मेरे मन में एक बात आई है। क्या बात है बुलबुल भाई? अगर हम दोनों मिलकर अपनी ही मीठे बेरों की दुकान खोल लें तो कैसा रहेगा? हम अच्छे बेर बेचेंगे और दाम भी उचित रखेंगे ताकि जंगल का हर पक्षी आसानी से खरीद सके। अरे बुलबुल भाई, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे पास दुकान शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे पास कुछ बचत है, उसी से हम दुकान शुरू कर लेते हैं। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और जो भी मुनाफा होगा उसे बराबर बराबर बांट लेंगे। इससे तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा और हमारा अपना कारोबार भी शुरू हो जाएगा। अरे, यह तो बहुत अच्छा विचार है। वैसे भी मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। चलो, इसी बहाने मेहनत भी होगी और बच्चों के लिए अच्छी चीजें लाने का इंतजाम भी हो जाएगा। बुलबुल चिड़िया की बात गुलाबो चिड़िया को पसंद आ गई। दोनों ने मिलकर मेहनत करने का फैसला किया और कुछ ही दिनों में कालू कौवा की दुकान के पास अपनी नई मीठे बेरों की दुकान खोल ली। अब जंगल के पक्षियों के पास मीठे बेर खरीदने के लिए एक नया और भरोसेमंद ठिकाना भी था। आइए, आइए, ताज़े और मीठे बेर ले जाइए। सिर्फ 1 रुपए में 10 मीठे बेर ले जाइए। इतना बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। जल्दी आइए। आइए, आइए, आज के सबसे ताजे, सबसे मीठे और सबसे सस्ते बेर यहीं मिलेंगे। एक बार जरूर छक्कर देखिए। उसी समय मिट्ठी तोती वहाँ पहुँची। उसने देखा कि अब वहाँ एक नहीं बल्कि 2-2 बेरों की दुकानें लगी हुई हैं। अरे, यहाँ तो 2-2 दुकानें हैं। अब मैं किससे बेर लूं? किसके बेर ज्यादा अच्छे होंगे? थोड़ी देर सोचने के बाद मिट्ठी तोती ने पहले कालू कौवा की दुकान पर जाने का फैसला किया। अरे कालू भैया, ये 10 बेर कितने के हैं? अरे मिट्टी बहन, 10 बेर 5 रुपए के हैं। अरे कालू भैया, लेकिन उधर तो गुलाबो चिड़िया 1 रुपए में 10 बेर दे रही है और आप 5 रुपए में 10 बेर दे रहे हैं। ये क्या मामला है? अरे मिट्टी बहन, उनके बेर तो गले हुए हैं, सड़े हुए हैं, बिल्कुल मीठे नहीं हैं, खट्टे हैं, इसलिए वे इतने सस्ते बेच रहे हैं। मेरे बेर एकदम बढ़िया क्वालिटी के हैं, इसलिए थोड़े महंगे हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे 10 बेर दे दीजिए। मिट्ठी तोती ने कालू कौवा को 5 रुपये दिए। कालू ने उसे 10 बेर दिए और वह वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद बबलू कबूतर भी आया। उसने भी कालू कौवा की बातों पर भरोसा किया और 10 बेर खरीद कर चला गया। थोड़ी देर बाद काजल कौवी भी दुकान पर पहुंची। उसने भी कालू कौवा से 10 बेर खरीदे और अपने घर चली गई। पूरा दिन बीत गया, लेकिन गुलाबो चिड़िया और बुलबुल चिड़िया की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। दोनों थोड़ा उदास हो गए। अरे बुलबुल भाई, आज तो हमारी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। कोई बात नहीं गुलाबो बहन, शुरुआत में ऐसा हो जाता है। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन जरूर कामयाब होंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अब तो अंधेरा भी होने लगा है। चलो, आज दुकान बंद कर देते हैं। कल सुबह फिर समय से आकर मेहनत करेंगे। यह कहकर गुलाबो चिड़िया ने बैरों की टोकरी उठाई। फिर वह और बुलबुल चिड़िया अपनी दुकान बंद करके अपने अपने घर की ओर उड़ गए। गुलाबो और बुलबुल के जाने के बाद कालू कौवा अपनी दुकान पर अकेला बैठा सोचने लगा। इन्होंने मेरी दुकान के बिल्कुल पास अपनी दुकान खोल ली है। ऊपर से मुझसे भी सस्ते दामों पर बेर बेच रहे हैं। अगर इनकी दुकान यहीं रही तो धीरे धीरे मेरे सारे ग्राहक इनके पास चले जाएंगे और मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। नहीं, मुझे अभी कुछ करना होगा। अगर इनका ठेला ही यहाँ नहीं रहेगा तो ये कल दुकान कैसे लगाएंगे? यह सोचकर कालू कौवा चुपके से गुलाबो और बुलबुल का ठेला पकड़कर जंगल के अंदर ले गया। वह उसे बहुत दूर सुनसान जगह पर ले गया और वहीं फेंक आया। फिर बिना किसी को बताए मुस्कुराता हुआ अपनी दुकान की ओर लौट आया। अगली सुबह गुलाबो चिड़िया और बुलबुल चिड़िया हमेशा की तरह बैरों की टोकरियाँ लेकर अपनी दुकान की ओर पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचते ही दोनों हैरान रह गए। अरे, हमारा ठेला कहाँ गया? अरे, हम तो इसे यहीं छोड़कर गए थे। ये अचानक कहाँ गायब हो गया? अरे कालू भाई, हमारा ठेला यहीं खड़ा था। क्या तुमने देखा कि वह कहाँ गया? अरे बुलबुल भाई,
जब मैं कल शाम दुकान बंद करके गया था तब तो तुम्हारा ठेला यहीं था, लेकिन आज सुबह जब मैं आया तब वह यहाँ नहीं था। मुझे नहीं पता वह कहाँ चला गया। गुलाबो बहन, कालू भी कह रहा है कि उसे कुछ नहीं पता। पता नहीं हमारा ठेला कहाँ चला गया। कोई बात नहीं बुलबुल भाई, ठेला नहीं है तो क्या हुआ, हम यहीं जमीन पर अपनी दुकान लगा लेते हैं। मेहनत करने वालों का काम कभी नहीं रुकता। दोनों ने ज़मीन पर ही बैरों की टोकरियां सजाईं और ग्राहकों को बुलाने लगे। थोड़ी देर बाद एक कमज़ोर और बूढ़ी कबूई धीरे धीरे चलते हुए कालू कौवा की दुकान पर पहुंची। बेटा कालू, मुझे कुछ मीठे बेर दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे बुढ़िया, बिना पैसे के यहाँ कुछ नहीं मिलता। जाओ, पहले पैसे लेकर आओ फिर बेर लेना, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। कालू की ऊंची आवाज़ सुनकर गुलाबो चिड़िया वहां आ गई। अरे कालू भाई, क्या बात है, आप माँ जी से इतनी नाराजगी से क्यों बात कर रहे हो? ये बिना पैसे के बेर मांग रही है। मैं बिना पैसे के किसी को भी बेर नहीं देता, नहीं तो दुकान का सारा नियम बिगड़ जाएगा। माँ जी, आप हमारे साथ आइए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारी दुकान से जितने मन करें उतने मीठे बेर खाइए। हाँ हाँ, ले जाओ इन्हें, तुम ही मुफ्त में बेर बांटते रहो। मैं तो बिना पैसे के किसी को एक बेर भी नहीं दूंगा। गुलाबो चिड़िया बूढ़ी अम्मा को अपनी दुकान पर ले गई। उसने प्यार से उन्हें मीठे बेर खिलाए। बेटी, ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारी दुकान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और तुम्हारे कारोबार में खूब बरकत दे। दुआएं देकर बूढ़ी अम्मा खुशी खुशी वहां से चली गई। बूढ़ी अम्मा की दुआ और गुलाबो चिड़िया की अच्छाई देखकर आसपास के पक्षी भी उसकी दुकान की ओर आने लगे। कुछ देर बाद मिट्ठी तोती वहां पहुंची। अरे गुलाबो बहन, कल मैं कालू भाई से बेर लेकर गई थी। आज सोचा तुम्हारे बेर भी छक्कर देखूं। तुम तो बहुत सस्ते दाम में दे रही हो। जरूर बहन, ये लीजिए, पहले चख कर देखिए। मिट्ठी तोती ने बेर हाथ में लेकर ध्यान से देखे। अरे ये तो बिल्कुल ताजे हैं, कहीं से भी गले सड़े नहीं लग रहे और देखने से ही मीठे लग रहे हैं। कालू तो कह रहा था कि तुम खट्टे और खराब बेर बेचती हो। नहीं बहन, हम किसी को धोखा नहीं देते। हम हमेशा अच्छी और बढ़िया क्वालिटी के बेर ही बेचते हैं। हमारा विश्वास है कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। फिर तो आपसे मैं हमेशा बेर तुम्हारी दुकान से ही खरीदूंगी। मिट्ठी तोती के बाद बबली कबूतरी भी वहीं से बेर खरीद कर ले गई। फिर काजल कौवी आई और उसने भी मीठे बेर खरीदे। उसके बाद बंटी भी आया और बेर लेकर खुशी खुशी घर लौट गया। धीरे धीरे पूरे जंगल में गुलाबो चिड़िया और बुलबुल चिड़िया की दुकान की चर्चा होने लगी। हर कोई कहता था कि वहाँ उचित दाम में ताजे और मीठे बेर मिलते हैं। उधर कालू कौवा की दुकान पर अब बहुत कम ग्राहक आने लगे। कुछ ही दिनों में गुलाबो चिड़िया और बुलबुल चिड़िया की मेहनत रंग लाई। उनकी छोटी सी दुकान अब एक बड़ी और सुंदर दुकान में बदल गई। रोज़ वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और उनका कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धोखा और लालच इंसान को कुछ समय का फ़ायदा तो दे सकते हैं, लेकिन सम्मान और सफलता कभी नहीं दिला सकते। जो लोग मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से काम करते हैं, उन पर लोगों का भरोसा अपने आप बन जाता है। और जब भरोसा बन जाता है तो कामयाबी भी एक दिन ज़रूर उनके कदम चूमती है। इसलिए हमेशा सच बोलिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए। यही असली सफलता का रास्ता है।